A very good morning to all of you. So now today we will start with our next semester, that is second semester of unit number 1, the world around us. Okay, before that I will show you that this will be your textbook, and now I will show you the main index. Okay, so this is your index, and here it is: first chapter, the world around us, then second, how things work, third, sports, fourth, let's travel, fifth, health and nutrition, and sixth, art. Okay, so these all are your index. Okay, and now we'll start with our first chapter, the world around us, on the page number given 1. So first of all we will discuss about the topic the world around us. So इस चैप्टर में आप पढ़ोगे अबाउट द वाटर, एंड उस वाटर के बारे में पढ़ोगे कि हमें वाटर जो है उसके यूजेस के बारे में पढ़ोगे कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है. ओके, देन यू विल लर्न द बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. ठीक है, जो वर्ल्ड में जो जो होता है, ठीक है, चारों ओर हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में चारों ओर क्या होता है, अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर. ठीक है, उन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्टिविटी. रीड द पजल एंड डिस्कस इट विद योर पार्टनर एंड गेस द आंसर. तो सबसे पहला पजल क्या दिया है, मतलब फर्स्ट पजल है, इट कैन फ्लोट, फ्लाई और फॉल, इज फाउंड ऑन द लैंड. मतलब ये क्या है, फ्लोट कर सकता है, फ्लोट मतलब तैर सकता है. ओके, या वो फ्लाई भी कर सकता है, फॉल हो सकता है कहाँ पे, एंड इट विल फाउंड ऑन द लैंड एंड इन द ओशियंस एंड द स्काई. और ये कहाँ मिलता है, ओशियंस में और स्काई में, आसमान में. इन वॉट आई ईट एंड ड्रिंक, जो भी खाते हैं या जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं. इन फैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी, मतलब हर एक पार्ट ऑफ मी, इट्स द मोस्ट नीडेड एंड मोस्ट वेस्टेड एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ. यानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरियत वाला और काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ और काफ़ी वेस्ट भी की जाती है और काफ़ी कॉमन सब्सटेंस है जो कहाँ पाया जाता है, ऑन द अर्थ. अवेलेबल फॉर अ प्राइस एंड फॉर फ्री, यानी कि ये इसको फ्री में भी मतलब इसको फ्री में भी दिया जाता है या फिर इसको प्राइस भी लिया जाता है. इट इज़ वर्शिप्ड एंड फियर्ड, यानी कि इसकी पूजा भी करते हैं और लोग इससे डरते भी हैं. इट इज़ लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ, ये क्या, ये हमें जीवन दान भी देते हैं और हमारे मतलब ये डेथ भी हम कॉज कर सकता है ये. ठीक है, हमारे से मृत्यु भी हो सकती है. तो ये क्या है, कौन सी चीज़ है ये, डेट इज़ द वाटर. यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जो फ्लोट भी करती है. ठीक है, ड्रॉप्स जो होते हैं वो फॉल करती है ऑन द लैंड एंड ये फ्लाई भी करती है. ओके, देन इट ऑल्सो फाउंड इन द ओशियंस एंड ऑल्सो इन द स्काई. ओके, इससे हम मतलब कि इसको खाया भी जाते नहीं, कि जो पानी है उसको हम खाने के अंदर डालते हैं तो फिर हम खाते हैं, इसे पीते भी हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूजेस है वाटर के, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा वाटर. आपको यहाँ पे वाटर लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 में. In class 6 you did some activities related to water on earth. Let's read some more about water. यानी कि आप 6th स्टैंडर्ड में आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वाटर के रिलेटेड, वाटर कहाँ पे, ऑन अर्थ. ओके, ऑन प्लैनेट अर्थ, उससे रिलेटेड आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ की है. तो अभी हम देखते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है. ना यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा होगा, एक बैनर दिख रहा होगा आपको. ठीक है, जो इसमें क्या लिखा है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड. ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है. ये एक लेबल है जैसे बनाया हुआ है, स्लोगन. ठीक है, इट इज़ अ स्लोगन.
जैसे क्या लिखा है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। यानी हमें पानी जो है इसको सेव रखना है, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। और इससे अगर पानी होगा तो ही लाइफ होगा, लाइफ को भी सेव करेंगे। अगर लाइफ है तो हम आगे जो पूरे वर्ल्ड है उसको भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पहला दिया है दैट वाटर फॉर ह्यूमंस। वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। यानी पानी जो है वाटर वो काफ़ी बेसिक, काफ़ी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, अ पार्ट विच कंबाइंस विद अदर पार्ट्स टू फॉर्म समथिंग बिगर। यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या कंबाइंस करता है दूसरे पार्ट, ताकि वो क्या बन सके, विच इज बिकम समथिंग बिगर। ओके, हर एक सेल, और इसीलिए ये काफ़ी एसेंशियल है फॉर आवर एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता है, एकदम 30 का हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली कितना होता है, 36.8 डिग्री सेल्सियस। और ये जो वाटर है इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ब्लड में पाया जाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एक एनी सब्सटेंस विच प्लांट्स और एनिमल्स नीड्स इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। ठीक है, इट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट्स या एनिमल्स में पाया जाता है ताकि हम जी सके। ओके, टू लिव एंड ग्रो। कहाँ पे, जो आवर न्यूट्रिएंट्स किसको मिलता है, हमारे सेल्स को मिलता है। और इससे और क्या होता है, पानी जो है वो क्या मदद करता है, इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि क्या रिमूव करता है हमारे बॉडी से, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से हटा देता है, रिमूव कर देता है। वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। और पानी जो है वो हमारे बॉडी में क्लीन भी, साफ सुथरा और हमें हेल्दी भी रखता है। वी यूज़ वाटर टू कुक फूड। अभी यूजेस आ गए हैं वाटर के, तो वाटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, खाना बनाने के लिए, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोने के लिए, क्लीन डिफरेंट थिंग्स अलग अलग चीज़ों को साफ करने के लिए, एंड वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट। यानी कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स, उन सबको पानी देने के लिए, और फ्लश जो है टॉयलेट में फ्लश करने के लिए भी पानी का यूज़ होता है। वी ऑल्सो यूज इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग। यानी कि पानी जो है उसका हम दोबारा रिक्रिएशन प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर ए रिलैक्सेशन। ठीक है, फॉर एक्सरसाइज के लिए, लाइक स्विमिंग, सेलिंग, वो आपको पता होगा कि जो बोट चलाते हैं, शिप चलाते हैं। ओके, तो फिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसलिए वाटर इज़ वेरी इसेंशियल। ठीक है, पानी जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 डेज। एक पर्सन जो है, एक इंसान जो है वो बिना खाने के करीब 30 दिन से ज़्यादा तक सर्वाइव, यानी कि वो रह सकता है, जी सकता है। ठीक है, बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। बट पानी के बगैर वो क्या कहे, वो जो है का मतलब हफ्ते, मतलब कि लेस देन अ वीक, यानी कि 7 डेज से भी कम जो है वो जी सकता है, किसके बिना, पानी के बिना। ठीक है, वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इसलिए ये जो है पानी, इसे हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, हमारे रोज़ के दिन के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए। ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 2। सो ऑन पेज नंबर 2 नेक्स्ट है वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ वाटर एज मच इन 10 मीटर्स डीप। यानी पानी जो है कम से कम हम 10 मीटर्स डीप के लिए होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 100 मीटर्स वाइड और 7.1 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ। तो ये ज़्यादातर जो फार्मर्स की जो फील्ड होती है वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए ये पूरा पानी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, 10 मीटर्स डीप, 100 मीटर्स वाइड में। ठीक है,
और करीब 7.1 बिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ में, ठीक है, ताकि क्या प्रोड्यूस करने के लिए, फूड फॉर टुडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। यानी कि आज हर मतलब जितनी भी हमारी आज की जितनी भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, ठीक है, उन सब के लिए हर साल इतना जो है हम 7.1 मिलियन किलोमीटर्स जो है उतना हम एग्रीकल्चर के लिए जो खाना प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, हर साल यही होता है। समझ में आया? नेक्स्ट जो है वाटर फॉर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल और प्लांट यूजुअली लिव्स। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, almost every water body found on earth is an important habitat for plants and animals। यानी कि करीब स्मॉल फ्रेश जो छोटा सा जो ताज़ा पानी जो तालाब से लेके करीब वास्ट यानी बिग होता है, ठीक है, काफ़ी बिग पैसिफिक ओशन तक करीब जितने भी वाटर बॉडीज हैं जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। Life began in water and even today half the world's creatures live under water। यानी जो लाइफ जो है वो मतलब कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है पानी से, इसलिए आज भी करीब आधी से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पूरी जो क्रिएचर्स है, क्रिएचर यानी जीव जंतु हैं जो हैं वो कहाँ रहते हैं? अंडर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। अब वाटर जो है वो हम इंडस्ट्रीज और पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज़ वाटर आइदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजेबल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। यानी कि ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो पानी का यूज़ किया जाता है नहीं तो प्रोडक्शन के लिए या फिर डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। डिस्पोजल यानी कि थ्रोइंग अवे द वेस्ट, ओके। और बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि मेकिंग वन थिंग रिजल्ट इन अ सेकेंड प्रोडक्ट, सो दैट सेकेंड प्रोडक्ट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। यानी कि जो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं ना, दूसरी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? बाय प्रोडक्ट। So this is one of the main reason why industrial belts have developed along river banks। इसी काफ़ी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे डेवलप किया जाता है? अलॉन्ग रिवर बैंक। रिवर बैंक यानी नदी के किनारे डेवलप किया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन पावर। यानी पानी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर इन पावर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो पावर प्रोडक्शन यानी कि जो ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो टावर्स होते हैं उसके लिए भी ही पानी का ही यूज़ किया जाता है। देन रिवर वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। जो रिवर वाटर जो नदी का जो पानी है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो production of electricity by the force of fast moving water such as rivers or waterfalls। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का बाय द फोर्स ऑफ काफ़ी जो फास्ट मूविंग वाटर होता है उससे क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। किसके पानी से? नदी के पानी से, ओके। जो कहाँ किया जो डैम्स जो है वो इसी चीज़ के लिए बिल्ड किया जाता है। और इससे क्या होता है? थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल यानी कि किससे कनेक्ट होता है? विद हीट, ठीक है। पर बेसिकली थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। इसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। जो हीट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 3, मैच करना है आपको। ये जो मीनिंग्स है ये आपका होमवर्क है। इस मीनिंग्स को आपको अपने
मीनिंग्स नहीं है, सॉरी, दिस इज़ द मैचिंग, ये मीनिंग्स नहीं है, ये मैचिंग है। इस मैचिंग को आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले दिए एसेंशियल, तो एसेंशियल क्या है, यानी जो ज़रूरत है, तो एयर एंड फूड आएगा। हैबिटेट, जो लीव्स, जो क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो रहते हैं, जैसे फिश है तो वाटर आएगा। बर्ड्स, एनिमल्स, वो कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट और ट्रीज में, ये इनकी प्लेस है रहने की, ठीक है। प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन किसका होता है, खेती बाड़ी या इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, तो थर्ड आएगा। डिस्पोज, यानी जो मैंने कहा था थ्रोइंग अवे द वेस्ट मटेरियल, ओके, जो गार्बेज होता है वेस्ट, तो फोर्थ का गार्बेज और वेस्ट आएगा डिस्पोज का। रिक्रिएशन का क्या आएगा, जो मैंने आपको कहा था फॉर जो इंजॉयमेंट एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर प्लेजर के लिए, तो योगा, डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स। लास्ट है कंपोनेंट, तो उसमें क्या आएगा, कार है तो टायर, म्यूजिक का हो जाएगा हारमोनी, ब्लड एंड वाटर, ओके, ब्लड का हो जाएगा वाटर। ये दे आर द कंपोनेंट्स, ओके। सो ये मैचिंग है, इस मैचिंग को आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है आपको, हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे एंड ऐड डेली एक्टिविटीज़ टू द लिस्ट, यानी जो इतना भी पानी आप पूरे दिन में यूज़ करते हो उसकी पूरी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे डेली एक्टिविटी है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स दिया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है ब्रशिंग टीथ, तो कितना पानी यूज़ करते हो, लीटर्स में होता है, ठीक है। जितनी भी लिक्विड की चीज़ें होती है वो किस में मेज़र करोगे, लीटर्स में मेज़र होती है। तो ब्रशिंग टीथ में कितना पानी यूज़ करते हो, 1 लीटर। या फिर जब आप नहाते हो, शावर लेते हो, तो कितना पानी यूज़ करते हो, 30 लीटर्स, 30। वॉशिंग, जब आप कपड़े धोने के लिए कितना पानी, सबसे ज़्यादा पानी जो होता है वो कपड़े धोने में या कार धोने में, इसमें सब चला जाता है, तो 70 आएगा, 70 लीटर्स। पानी पीने में 3 लीटर्स, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा है 104 लीटर्स, ओके। तो इतना पानी करीब हम पूरे दिन में यूज़ कर देते हैं। सो टॉक टू द पीपल एट होम एंड फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ यूज एट योर होम एवरी डे। आप अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स उनसे बात करके आप उनसे जान सकते हो कितना पानी हम पूरे दिन में यूज़ करते हैं। एंड एवरी वीक, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। आप पूरे, तो जितना पानी आप पूरे दिन में यूज़ करते हो तो उसका आपको इंटू कर देना है एवरी वीक से मंथ हो जाएगा 30 डेज, और फिर आपको एवरी ईयर का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज, टेक आउट पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 में आपको दिया है, ये पूरा पैसेज दिया है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देयर आर 4 मेंबर्स, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है उसका आप लिख सकते हो। 5 है तो 5 लिख सकते हो, 6 है तो 6। तो 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फैमिली यूजेस 200 लीटर्स। 200 कैसे आया, 4 इंटू, अगर आप 50 करोगे तो इसमें आ जाएगा 200 लीटर्स, ओके। नेक्स्ट है वी यूज़ एवरी डे, रोज। तो 1 पर्सन का यूसेज एवरेज हो जाएगा इतना, 50 हो जाएगा, 1 पर्सन का 50 हो जाएगा, तो 4 का कितना, तो 200, ठीक है, 200 लीटर्स। तो फिर वीक में कितना हो जाएगा, करीब 350 लीटर्स इन अ वीक। अगर इफ़ आई ऐड ऑल फैमिली मेम्बर्स, ये एक जन का है, ओके, हफ्ते में एक जन का ये है। अगर मैं सारे मेंबर्स का ऐड कर दूंगी वाटर यूसेज ऑफ द वीक, तो कितना हो जाएगा, 1400 लीटर्स हो जाएगा ऑफ एवरी वीक। हर हफ्ते में इतना पानी 1400 लीटर्स हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरे मंथ में कितना हो जाएगा, 42,000 लीटर्स पूरे मंथ में, और 5,04,000 लीटर्स हो जाएगा हर साल, एवरी ईयर। समझ में आया, ये जो 350 ये एक जन का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके आपको वीक का, फिर मंथ का और ईयर का निकालना है, ठीक है। समझ में आया, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार जी। तो कैसे आया ये हमारे ये, तो जैसे अगर 4 को 50 का, ये एक जन का है, ठीक है। अगर हम एक फैमिली का निकालेंगे तो आपको पता चल गया कि कैसे आया। तो अगर 4 इंटू 50 करेंगे 200 लीटर्स आ जाएगा, तो पूरी फैमिली 200 लीटर यूज़ करती है, ठीक है। अगर हम फिर दूसरा है कि इतना 1 पर्सन का एवरेज है, ठीक है। तो
तो 50 को अगर हम इंटू 7 करेंगे, क्योंकि वीक बोला है तो वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 50 इंटू 7 करेंगे तो 350 हो जाएगा। तो 350 जो है वो पूरे हफ्ते में ना वीक यूज़ करता है पर पर्सन, ये एक जन का है, ठीक है। तो पूरी फैमिली का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 200 पूरी फैमिली का है और वीक में 7 डेज होते हैं, 200 इंटू 7 करेंगे, डेट इज़ 1400 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 1400 है उसको अभी हम पूरे मंथ का निकालेंगे तो 30 डेज होते हैं 1 मंथ में, तो 1400 इंटू 30 करेंगे, डेट विल बी 42,000 हो जाएगा। फिर 42,000 को हम इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि पूरे साल का बोला है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42,000 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,04,000 लीटर्स एवरी ईयर। समझ में आया? यानी कि इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारा करीब पूरे साल में हम इतना पानी यूज़ करते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इससे पता चलता है कि हमें पानी का यूसेज काफ़ी कम करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? और पानी की बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 4 में दिया है, हियर आर सम वेज यू कैन यूज वाटर और मिसयूज इट, टॉक टू योर फ्रेंड एंड पुट दैम इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स। ये कुछ ऐसे वेज है जिससे हमें पता चलेगा कि पानी का सही यूज़ और पानी का मिसयूज किस तरीके से हो रहा है, वो आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बस यही सब चीज़ें आपको डूस में करना है और डोंट्स में दिया हुआ है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, डोंट्स में दिया कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और डूस में दिया कि क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहीं पे यही की चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, तो हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितना हमें चाहिए, तो हमें करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डूज में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज, जब भी आप टैप यानी नल जब आपने पानी यूज़ कर लिया उसके बाद हमें टैप को काफ़ी ज़ोर से यानी टाइटली बंद करना चाहिए, तो वो भी आएगा डूज में। यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर, हमें शावर की जगह, क्योंकि शावर में पानी ज़्यादा यूज़ होता है तो शावर की जगह हमें बकेट यूज़ करना चाहिए, तो वो भी कहाँ आएगा, डूज में, इधर आएगा। थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स व्हेन ऑन पिकनिक्स, क्या हमें कचरा फेंकना चाहिए पानी की नदियों में जब हम पिकनिक्स में जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, तो ये डोंट्स में आएगा इधर। ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़, हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो वो डूज में आएगा। नेक्स्ट, थ्रो पूजा ऑफरिंग्स इनटू रिवर्स और पॉन्ड्स नियर बाय, जो भी आपके पास में कोई तालाब या नदी है तो जो भी पूजा के जो सामान होता है वो हमें क्या किसी नदी या किसी तालाब में फेंकना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, तो ये डोंट्स में आएगा। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, हमें ग्रुप बनाना चाहिए पीपल का जिसमें हमें क्या डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से पानी को कंजर्व यानी किस तरीके से पानी को बचा सके, ओके। नेक्स्ट है तो इधर आएगा डूज में। वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर्स और पॉन्ड्स, क्या हमें पानी जो है हमें व्हीकल्स को वो किसी नदी या तालाब में धोना चाहिए, तो नहीं, तो इधर आएगा डोंट्स में। यूज़ अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर बाय ब्रशिंग टीथ, क्या हमें हमें क्या करना चाहिए, जग पानी का जो जग आता है वो यूज़ करना चाहिए, ना कि जो टैप में जो नलके से जो पानी बहता जा रहा है वो वाला पानी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। अगर हम जग का पानी ही लेंगे तो सिर्फ उतना ही वाटर हम यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ आएगा, डूज में, ओके। तो ये और ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक्स एंड केमिकल्स, तो ये सब क्या है, हमें क्या पानी या तालाब में ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए, तो नहीं, तो इसमें आएगा डोंट्स में, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है जो कहाँ लिखना है, आपकी इंग्लिश की नोटबुक में। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 4। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5, वर्क विद योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमें उन चीज़ पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ, जहाँ पे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ की जाती है। जैसे डायरेक्ट यूज़ में यूज़ फैन के एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट यूज़ में फूड जो हम खाते हैं।
यानी कि डायरेक्ट जो फैन है वो एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसका हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, पर जो खाना है वो हम इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो अनाज जो है वो बोजा जाता है, फिर वो अनाज से खाना होता है जो हम पकाते हैं और फिर जाके हम उसको खाते हैं, तो ये होता है इनडायरेक्ट यूज़। ठीक है, जैसे अब हमें लिखना है और भी इसके क्या क्या यूजेस है, तो मैंने लिखा है पहला यूज़ लाइट्स। लाइट्स का भी हम यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ है। वॉशिंग मशीन का भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। व्हीकल्स का भी डायरेक्ट यूज़ होता है। जो हीटर्स है उसका भी हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। एसी यानी एयर कंडीशनर, उसका भी डायरेक्ट यूज़ होता है। आयरन, ठीक है, जो प्रेस होता है उसका भी हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट यूज़ में दिया है टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जो टॉयज़ आता है चिल्ड्रन उसका हम इनडायरेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बट इनडायरेक्टली। फिर जो कपड़े जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स वी वेयर। बिल्डिंग्स जो बिल्ड की जाती है। ठीक है, बुक्स जो हम रीड करते हैं, शूज़ जो हम पहनते हैं और फर्नीचर जो हम यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट यूज़। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 6। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम। तो हमें आपको पता है कि कहाँ से एनर्जी आती है। तो जैसे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी का ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है उन सब का हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ नॉट ईजी। जो हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ईजी नहीं है। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सोर्स है ऑफ एनर्जी के, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स लाइक पेट्रोलियम, कैरोसिन, कोल एंड एक्सेट्रा। और रिन्यूएबल सोर्स में क्या आता है, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है पेट्रोलियम, कैरोसिन और कोल। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी आता है। ठीक है, अब आपने ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपके साइंस में ही आता होगा ये। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे। यानी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो एक ना एक दिन तो एंड हो जाएगा उसका, पर उस चीज़ के लिए एक ना एक दिन उसका एंड हो जाएगा। तो दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशंस। इसलिए इनका जो यूज़ है, जो एनर्जी जो है उससे हम कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, फॉर थर्मल पावर स्टेशंस के लिए। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल है, और जो गैस है लाइक CNG एंड LPG आर यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड। जो पेट्रोल है, डीजल और गैस है, जैसे कि CNG और LPG, उसका कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर रनिंग द व्हीकल्स या खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अब जो गैस है, पेट्रोल है और डीजल है, उससे क्या होता है, वो डैमेज करता है हमारे इन्वायरमेंट को, डिस्ट्रॉय करता है, और इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। किसकी वजह से, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से। However, they are the primary source of energy today। और इस वजह से ये प्राइमरी यानी मुख्य या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के दिन। सो बट इट्स टाइम now that we turn towards renewable source of energy and energy conservation। तो इसलिए ये वक्त आ चुका है कि अब हम जो ये सब एनर्जीज है उनको हम टर्न किस में कर सके, टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन इन सब का हम एनर्जी जो है कंजर्व करके रखें, यानी बचा के रखें, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। सबसे पहले आपको क्या जानना है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है। जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, किससे, नेचुरल रिसोर्स से होता है, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड है, रेन है, टाइड्स है, एंड जियोथर्मल हीट है, जिससे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। ठीक है, इससे क्या क्रिएट होता है, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और सोलर एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है,
अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? ये होता है विच कांट बी रिन्यूड, यानी कि जो विल रन आउट, यानी कि कभी ना कभी तो ये ख़त्म हो सकता है। सच एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या होता है? पेट्रोल होता है, यानी कि जो पेट्रोल को क्रिएट करता है, जो कभी ना कभी क्या ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? गैस होती है, ठीक है, जो सीएनजी और एलपीजी होता है वो हम व्हीकल्स में डालते हैं, और जिस वजह से व्हीकल्स जो है वो रन, मतलब कि उसको हम कार में, बाइक्स में, ये सब में यूज़ होता है, और खाना बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको वो पल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सो दिस आर द रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि विच आर द 2 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे 2 मेजर आपको डिसएडवांटेज लिखना है, जैसे मैंने लिखा है देयर आर नॉन रिन्यूएबल्स एंड फास्ट डिप्लीटिंग। फास्ट डिप्लीटिंग यानी कि काफ़ी जल्दबाजी में डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यानी कम होता जा रहा है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या हो रहा है? बहुत जल्द ही डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। फिर दूसरा है इसका डिसएडवांटेज कि दे लिव बिहाइंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स अपॉन कंबशन कॉजिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन। अब इन्होंने पीछे क्या छोड़ दिया है? काफ़ी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, यानी जो हम प्रोड्यूस बनाते हैं, जिसका सेकेंड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है? काफ़ी होता तो वही हो कि बाय प्रोडक्ट्स होता है, पर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, जिससे क्या होता है? अपॉन द कंबशन, कंबशन यानी कि एक हीट, ठीक है, कंबशन होता है लाइक इट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है कंबशन, ठीक है, बर्निंग होता है, और इस वजह से क्या होता है? क्या कॉज करता है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। फिर आता है माइनिंग्स ऑफ सच फ्यूल्स लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज टू द एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट। माइनिंग की खुदाई की जाती है कुछ ऐसे फ्यूल्स के जो क्या लीड करता है? टू द इरिवर्सिबल डैमेज, जिससे हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, डैमेज को क्रिएट करता है, जिससे टू द एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे खुदाई की जाती फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, और उससे डैमेज क्रिएट होता है, इस वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरी, मतलब वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, समझ में आया? सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 5. So the energy sources mentioned are renewable and non-renewable. Do you know that re in renewable can be used to form many other words? You can use re as a prefix like un, miss, dis, pre and etc. For example, use का reuse हो जाएगा. Read the words given below and tick mark the words where prefix re can be used. जो re जो है वो कहाँ पे यूज़ किए? जो जहाँ पर भी, जैसे जो रिन्यूएबल है, तो रिन्यूएबल में क्या पहले यूज़ किया गया है? री क्या होता है? एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड्स में के पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड्स की बिगिनिंग में लगता है. प्री का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में ही हम लगाते हैं, और जब हम लगाते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड्स होता है उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है. अब जैसे अन लगता है, मिस, डिस या प्री लगता है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो यूज़ है तो क्या हो जाएगा? रीयूज़. हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं, रीयूज़ यानी कि उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब कुछ ऐसे वर्ड्स को हमें टिक करना है जहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा? री लगेगा. तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लिखा है री, साइकिल से पहले री आ सकता है तो इस पर हम टिक करेंगे. बिल्ड से पहले रीबिल्ड हो सकता है तो इसको टिक करेंगे. स्लिप पे नहीं लगेगा. गेन है तो रीगेन में करेंगे, रीगेन लग जाएगा. फिल है तो रिफिल. पॉपुलर में नहीं लगेगा. राइट है तो री राइट. एग्जामिन है तो री एग्जामिन. सेल है तो रीसेल. टर्न है तो यहाँ पे रिटर्न भी लग सकता है. जॉइन है तो रीजॉइन. गेन है तो रीगेन. काइंड में नहीं लगेगा. तो इन सब वर्ड्स है जिसके आगे क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा. ओके, यानी री लगेगा.
समझ में आया? रिफिल फिल है तो रिफिल मतलब दोबारा फिल करना है, समझ, बिल्ड है तो दोबारा रीबिल्ड करना है, दोबारा करना है उसको। समझ में आया? सो दीज आर द प्रीफिक्सेस वेयर वी पुट री ऑन द बिगनिंग, यानी कि इस वर्ड्स के पहले हम री लगा सकते हैं, जो होता है प्रीफिक्स। समझ में आया? तो ये था आपका यहाँ तक एक्टिविटी नंबर 6। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्टिविटी 7 करवाऊंगी, 8 और 9 एंड 10 करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए जितना मैंने आपको आज करवाया है उतना आप अच्छे से पढ़िए, सुनिए और ध्यान से समझिए भी इसको, ठीक है। टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।